हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नई सीरीज़ में और नए वीडियो में। हर बार मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं एयरपोर्ट से, पर इस बार सोचा कि आपको मेरे नेबरहुड के बारे में कुछ जानकारी दूं। आपने देखा होगा कि सिंगापुर की जो इम्प्रेशन है वो है बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, मरीना बे सैंड होटल, फिर मलायन। ये सारी चीज़ें आपको लगता होगा कि सिंगापुर के लोग वैसे ही इसमें ही रहते होंगे, पर आपको बता दूं कि 90% जो रेसिडेंट्स है वो ऐसे है। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सिंगापुर की 90% जनता या बोल लो पॉपुलेशन इसी ऐसे घरों में रहती है। और ये घर गवर्नमेंट ने बनाए हुए होते हैं, जैसे इंडिया में है पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना, तो ऐसे ही यहाँ पे एचडीबी है, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जो सिंगापुर की 90% जो लैंड्स है ना, ये गवर्नमेंट ऑन करती है। और उस 90% जो लैंड है ना, उसमें से 78% लैंड पे ऐसे हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने घर बनाए हुए। ये घर 2 BHK 3 BHK होते हैं, और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होती है। और इसके लिए मेरे को बहुत डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, पर वो मैं अभी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी दे दूं। ये जो सारी बिल्डिंग से होती है ना, वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देती है यहाँ के सिंगापुरियन और पीआर को। ये सिर्फ सिंगापुरियन और पीआर ही ले सकते हैं, कोई भी फॉरेनर्स होगा वो ये प्रॉपर्टीज़ बाई नहीं कर सकता है। और ये देखिए यहाँ पे जो रास्ता है वो देखिए, ये जो रास्ता है ना, ये है साइकिल के लिए, जहाँ पे सिर्फ साइकिल वाले ही जाते हैं। और वो जो रोड बनाया हुआ है ना, वो पैदल चलने वालों के लिए है। ये देखिए, ये रोड, ये फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो सिर्फ ये जो 1 लेन रोड है उसके करीब है। ये देखिए, और यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे ही ये बिल्डिंग्स बनती है ना, उसी समय पे ये जो पेड़ आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो ना, वो सब उसमें क्या बोलते हैं, प्लांट करना चालू कर देते हैं। तो अभी मैं मेरी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो सोचा कि ये मुझे दिखा बिल्डिंग से, तो मुझे लगा कि मैं 2-3 मिनट का ये ऐसा थोड़ा डिटेल में थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ। तो चलिए अभी मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मेरे घर के पीछे से भी एक बस जाती है जो डायरेक्ट एयरपोर्ट लेके जाती है। 15 से 20 मिनट लगते हैं उसके ऊपर। अभी मुझे 118 करके बस है वो पकड़नी है, वो आ चुकी है, वो रही। मेरे को भागना पड़ेगा। अभी मैं आ चुका हूँ एक स्टॉप दूर, और यहाँ से मुझे पकड़नी है 110 या तो फिर 858, जो मुझे सिर्फ 15 मिनट में डायरेक्ट एयरपोर्ट पर छोड़ देगी। बीच में कोई स्टॉप्स नहीं होगा। यहाँ से निकलेगी और डायरेक्ट जाएगी टर्मिनल 4, फिर जाएगी टर्मिनल 2 या 1। तो चलिए मैं वेट कर रहा हूँ मेरी 110 और 858 की। और यहाँ पे जो बसेस हैं उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेक्स कार्ड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंगापुर आके आपको कोई ऐसा टैपिंग कार्ड लेना पड़ेगा, MRT का कार्ड नहीं लोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये माई ट्रांसपोर्ट करके ऐप है, आप उस ऐप में भी जान सकते हो कि आपकी बस कब आने वाली है। यहाँ पे आपका जो भी नियरेस्ट स्टेशन होगा उसका नाम दिख जाएगा। तो मुझे जाना है 110। ये एक आ रही है 15 मिनट में, और ये आ रही है 4 मिनट में। पर ये जो येलो आप दिख रहा है ना, येलो मतलब आप में उसमें जगह कम मिलेगी बैठने की, और ग्रीन होगी उसका मतलब है कि वो फुल्ली खाली है। तो आप इसके ऊपर से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको वो बस पकड़नी है या नहीं पकड़नी। अगर रेड आएगा तो उसमें खड़े रहने की भी जगह नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। तो स्वागत है आपका दुनिया के सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट पे।
ये 2023 में सिंगापुर एयरपोर्ट पहले नंबर पे था। अभी 2024 के इंडेक्स में ये दूसरे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे है दोहा एयरपोर्ट। दोहा एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट का एंट्रेंस। यहाँ से सिटी में बहुत सारी बसेस जाती है, तो आप एयरपोर्ट से बस पकड़ के अपनी होटल या एयरबीएनबी तो फ़िलहाल सिंगापुर में है ही नहीं, पर आप हॉस्टल में जा सकते हैं या फिर किसी दोस्त के घर पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बसेस मिल जाएगी। यहाँ नीचे से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा खाना पीना। ये है रामेन, ये सारी जो फेमस चीज़ें हैं वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी फ़्लाइट है 12:10 की। अभी 9:30 बजे हैं, तो अभी मेरे पास तो खासा टाइम है, 2.5 घंटा है। तो यहीं पे देखो बच्चे के खेलने के लिए भी जगह है, बैठने के लिए भी जगह है, खाने पीने के लिए भी जगह है। इस साइड अराइवल है और डिपार्चर भी उसी साइड है। मुझे काउंटर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा चेक इन के लिए। मैं ऐसी जो थाईलैंड जा रहा हूँ ना, जैसे आपको पता ही होगा, थंबनेल से तो अभी पता चल ही जाता है, कहीं छुपता नहीं है, क्योंकि थंबनेल में तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो क्लिक्स आएंगी। तो मैं थाईलैंड एयर से जा रहा हूँ, थाईलैंड बैंकॉक। तो मेरी चेक इन है काउंटर 1 पे जाना है मेरे को, और वहीं से फिर मैं चेक इन करूँगा। मैं ये छोटी छोटी जो 2-2, 3-3 घंटे की जो जर्नी होती है ना, उसके लिए मैं कोई वेब चेक इन नहीं करता हूँ। यहाँ पे कुछ क्यू होती नहीं है, तो फटाफट चेक इन हो जाता है। इमिग्रेशन में तो अभी बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक कर दिया है, तो आपको पासपोर्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है जो सिंगापुरियन है या पीआर है। अभी कुछ ट्रायल चल रहा है या हो गया मुझे पता नहीं है, मैं जब इमिग्रेशन में जाऊँगा तभी मुझे पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल चेक इन करवाते हैं। मेरा कोई चेक इन लगेज नहीं है, तो सिर्फ ये जो मेरे पीछे है उसको और ये जो आगे है बस उसको ही लेकर जाना है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे चार्ज करने के लिए फ़ोन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे 24 आवर्स फूड कोर्ट भी है बेसमेंट 2 में, तो आप वहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। हमारा चेक इन हो चुका है और हमको मिली है जो एग्ज़िट वाली जो होती है ना, इमरजेंसी लैंडिंग में जब एग्ज़िट होती है तो थोड़ी वो सीट मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई आने वाला है नहीं तो हम आपको दे देंगे। एक्चुअली ये जो सीट होती है ना वो पे करके लेना पड़ता है, पर थोड़ा मैंने रिक्वेस्ट किया तो बात बन गई। तो आपको भी अगर वो उसमें थोड़ी लेग स्पेस ज़्यादा मिलती है, तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आप पहले से बुक मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे टिकट के एक्स्ट्रा लगेंगे सीट चूज़ करने के। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप यहीं पे आइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो लोग आपको दे देंगे। आप अच्छे से बात करोगे तो वो लोग दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी हम चलते हैं इमिग्रेशन की ओर। यहाँ पे मनी चेंजर भी है, तो आपको अगर मनी चेंज करवाना है तो आप यहीं से भी करवा सकते हो, या तो फिर आपको एटीएम से निकालना है वहाँ जाकर तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे तो चेंज करना नहीं है, मैं तो कभी भी मनी चेंजर से चेंज नहीं करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मनी चेंजर के रेट बहुत ही हाई होते हैं, कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो वो लोग लिखते हैं कि हम कमीशन नहीं ले रहे हैं, पर एक्चुअली बहुत सारा कमीशन ले लेते हैं वो लोग। ये देखिए यहाँ पे ये है करेंसी एक्सचेंज और यूओबी करेंसी एक्सचेंज। अगर आपने जीएसटी कुछ ख़रीदा है तो यहाँ से आप जीएसटी रिफ़ंड ले सकते हैं। हमारा इमिग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे 2 तरीके के इमिग्रेशन है, मैनुअल, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक उसके लिए जो सिंगापुरियन पीआर है या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पास पे पहले से ही रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। जो पहली बार आए हैं उनको लिए मैन्युअली करना पड़ेगा, और 6 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर आप सिंगापुरन हो या पीआर हो या कोई भी हो, आपको मैन्युअली ही जाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी टाइम लग सकती है, पर बाकी तो यहाँ पे आपका इमिग्रेशन 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पासपोर्ट स्कैन किया और दायरे के अंदर। यहाँ पे 24 आवर्स फूड कोर्ट है, तो मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए आया हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। ये टर्मिनल 3 पे है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है फूड स्ट्रीट, यहाँ पे सबवे है, 7-Eleven है, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं खाने के लिए। थोड़ी बदबू आ रही है, गटर।
एक्चुअली तो ऐसा होता नहीं है सिंगापुर एयरपोर्ट पे, पता नहीं यहाँ पे ही आ रही है गतर गतर वाली स्मेल। बहुत गंदी बदबू है। ओहो हो, ये आंटी ने भी नाक बंद कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे बर्गर किंग है, 7-Eleven है, पर इंडियन वेजिटेरियन भी है। यहाँ पे फ्राइड राइस वाला है, नूडल्स वाला है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, खा सकते हो। यहाँ पे जो नीचे जो रेस्टोरेंट होगी ना, उससे थोड़े से कम प्राइस में मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ कितने में है, $9, $8 इतने में आपको यहाँ पे मिल जाएगा खाना। यहाँ पे चिकन राइस भी है, यहाँ का फेमस है चिकन राइस। सस्ता ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पे है चीज़ सैंडविच $3.21। ये सारे 58 सेंट, 390 सेंट। ऐसा क्यों है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे GST नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको सिटी से बहुत कम प्राइस में आपको ऐसी सैंडविचेस और यहाँ की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ये देखिए 2.02, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो लेंगे ना, तो वो गर्म करनी पड़ेगी। ये है मिन्स चिकन राइस, ये थाई, ये भी किमची फ्राइड राइस है। सोचता हूँ कि कोई एक ऐसा ही कोई सैंडविच ले लूँ। आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे बटरफ्लाई गार्डन भी जा सकते हैं। बटरफ्लाई गार्डन इस तरफ है। ये 8 से 5 खुला रहता है बटरफ्लाई गार्डन। कुछ करके जाओ। यहाँ पे रियल में बटरफ्लाइज है। ये मैं पहली बार आया हूँ बटरफ्लाइज गार्डन में। ये देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो बटरफ्लाइज। ये 12:10 वाली जो फ़्लाइट है ना, बैंकॉक DM के SL101, वो अपनी फ़्लाइट है। एक्चुअली सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो अगर आपके पास 3-4 घंटे एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप ज्वेल भी जा सकते हैं, वहाँ पे वाटरफॉल भी है जो आर्टिफिशियल है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा और आपके लिए मस्त एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पे आई स्टूडियो भी है। यहाँ पे आप कोई भी आईफोन या आईफोन एसेसरीज़ लेना चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको सिंगापुर सिटी से 9% सस्ता मिलेगा। तो 9% सस्ता में आप यहाँ से अपनी आईफोन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर्स भी है, तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये है कुछ डेटा जो सिंगापुर की बेस्ट नेटवर्क कंपनीज है, सिंगटेल, स्टार हब। ये है 5 GB रोमिंग 17 डेस्टिनेशन में। यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्जेस भी होते हैं, तो आप 2 से 3 एयरपोर्ट लॉन्जेस है जो ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, प्रायोरिटी पास होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, प्रायोरिटी पास है, तो आप यहाँ पे आप एयरपोर्ट लॉन्च पे उसका लुफ्ट उठा सकते हैं। मेरा बोर्डिंग गेट खुल चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट पे चेक इन करवाने, सिक्योरिटी चेक करवाने। यहाँ पे लंबी क्यू है, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा और 5-10 मिनट के बाद ही जाऊँगा। उससे पहले मेरे को पूरा ये जो मेरी जेब में जो मोबाइल फ़ोन है, पर्स है, स्लिप, सारी चीज़ें आपको एक बैग में ही रख दीजिएगा। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है, आपको सब कुछ नहीं निकालना है। ये सारा बैग में ही रख देंगे तो भी चलेगा। अगर आपने
थाईलैंड का सिम कार्ड नहीं लिया है और वहाँ जाकर लेने वाले हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी मैं जानकारी देना चाहूँगा। Klook.com से भी आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। वाउचर आपको मिल जाएगा QR कोड के साथ, और वहाँ जाके किसी भी Klook काउंटर या थ्रू 5G जो भी आपका टेल्को होगा उसके काउंटर पे जाके आप सिम कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। अगर वहाँ से लोगे तो आपको 800-900 रुपये का पड़ेगा एक सिम कार्ड, 10 दिन के लिए 50 GB कॉल एंड डेटा अवेलेबल। पर अगर आप क्लुक से लेते हो तो आपको 450 रुपये में पड़ सकता है ये कार्ड। अभी मैंने मेरे 3 दोस्तों के लिए Klook.com से ही बुक किया है और QR कोड मैंने उनको दे दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्लुक काउंटर से कलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको पहले से ही आप बुक कर सकते हो। दो घंटे की फ़्लाइट है तो यहाँ से हमको लगेंगे 2 घंटे, और थाईलैंड का टाइम है 1 घंटा पीछे सिंगापुर से। तो अभी बज रहा है 11:30, तो वहाँ पे बजे हैं 12:30। हाँ 12:30, तो हम पहुँच जाएंगे 1:30 बजे वहाँ के टाइम के अनुसार। पहली बार मुझे इमरजेंसी एग्ज़िट पे मुझे सीट मिली है। यहाँ पे लेग स्पेस देखिए बहुत ज़्यादा है, लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, और ये विंडो सीट है। तो स्वागत है आपका DMK एयरपोर्ट पे। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, एक DMK और एक सुवर्णभूमि BKK। तो ये जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती है ज़्यादातर DMK से होती है, पर सिंगापुर की सारी मोस्टली फ़्लाइट्स DMK भी आती है और BKK भी आती है। तो अभी इंडियंस के लिए मैं जानकारी दे दूँ, इंडियंस के लिए 11 नवंबर तक वीज़ा फ्री है। तो आपको ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लाने हैं, ना कोई आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। पर हाँ, एक सेफ्टी के लिए आप इमिग्रेशन के लिए आप पासपोर्ट, फिर होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिटर्न टिकट्स, ये सारी चीज़ें फ़ोटोकॉपी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, पर आप अगर फ़ोटोकॉपी साथ में रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इमिग्रेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और ट्रेन पकड़ के मैं जाऊंगा मेरी होटल। अभी देखना पड़ेगा बाहर जाके कि कैसे होटल को जाना है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे आपको सिम कार्ड, एक्सचेंज, सारी चीज़ें निकलनी चालू हो जाएगी। ये है आपका, आप ये थ्रू ऐप 5G सिम अच्छा है यहाँ पर, तो आप थ्रू 5G सिम ही लेना। और ये है कुछ बाहर का बैंकॉक का एयरपोर्ट। अगर आपको सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से आपको शटल बस भी मिलेगी। अभी यहाँ से मेरे को A4 बस लेनी है जो मुझे लेकर जाएगी मेरी होटल तक, और वहाँ से कुछ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है मेरी होटल। तो चलिए देखते हैं बस कितने बजे आती है, क्योंकि कोई मैप नहीं है यहाँ पे तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। 4 बस है, A1 to A4, मुझे पकड़नी है A4, पर A1 2 बार आ गई, A2 2 बार आ गई, A3 एक भी बार नहीं आई, A4 एक भी बार नहीं आई। आधा घंटा मेरे को हो गया खड़े खड़े। यहाँ से अगर मैं बस में जाता हूँ ना तो मेरे को लगेंगे 50 बात। अगर मैं टैक्सी लेता हूँ अकेले के लिए तो मेरे को 350 बात लगेंगे। तो मेरे को वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। भगवान, आधा घंटा रुकने के बाद आई मेरी बस। ये ऐसी कुछ बस की टिकट है छोटी सी, और इसकी वैल्यू है 50 बात।
चलो भाई मिलते हैं। अभी इस बस ने हमको छोड़ दिया है खाउसन रोड पे। अभी यहाँ से मेरी होटल है सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ से मुझे होटल 3 मिनट दिखा रहा है और ये है एक्चुअली खाउसन रोड। अभी आपको थोड़ा वो डल लग रहा होगा, पर ये इसकी रौनक चालू होगी रात को 9-10 बजे के बाद। यहाँ पे खड़े रहने की भी जगह नहीं होगी, इतना पब्लिक आएगा यहाँ पे रात को। पूरी नाइट लाइफ, पूरा ये रोड की जो शक्ल है वही चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग का मटेरियल्स है। ये सारी चीज़ें हम रात को एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक्चुअली वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, जो मेरे दोस्त इंडिया से आए हैं ना, उन लोगों का इमिग्रेशन एकदम क्लियर हो गया और कोई पूछा नहीं, कि सवाल नहीं पूछे, ना एकोमोडेशन पूछा, ना फ़्लाइट की रिटर्न टिकट पूछी। तो ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कभी इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ ना पूछे, तो ये मत समझना कि हर बार ऐसा हो सकता है। पर एक सेफ़्टी के लिए प्रिकॉशन में हमको डॉक्यूमेंट साथ में रखने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर रखनी पड़ेगी। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।